हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 11th का चैप्टर 9 करेंगे जिसका नाम है लेजर। लेजर बेसिकली क्या होता है कि हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्रीज के बाद हम लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन चूज कर लिया यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2, जिसमें जर्नल मैंने पहले ही बना लिया क्योंकि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है हमें पता है। अब जर्नल एंट्रीज को लेजर में कैसे पोस्ट करना है हम वो समझते हैं। स्पेस क्योंकि कम है इसलिए मैं ज्यादा अकाउंट्स नहीं बना रहा। मैंने कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट और कृष्णा को मैंने चूज कर लिया। ये अकाउंट मैं आपको बनाने सिखा रहा हूं। आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली जर्नल से लेजर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना। छोटी सी आज की वीडियो रहेगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एकदम छोटा सा है। जर्नल से लेजर बनाना में कोई खास ट्रिक नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप आराम से फॉलो करते रहेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ही जल्दी। मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको जर्नल बनाना आ गया तो लेजर तो मानो बच्चों का खेल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईयर एंड 2020 हम जैसे बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चंस में कैश की जो एंट्रीज है हमने उसको कंसीडर करके कैश अकाउंट बनाना है। मैंने डेट के कॉलम में लिख लिया दोनों तरफ 2020। सबसे पहले हम कैश में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। टू हमेशा आता है डेबिट साइड पे। अप्रैल 1, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अच्छा, लेजर का परफॉर्मा आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ मींस जर्नल फोलियो अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट सेम चलेगा, इधर डेबिट उधर क्रेडिट। क्लियर। अब कैश यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब कैश क्रेडिट में लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। जब डेबिट में लिखा होता है तब हम लिखते हैं टू, जो नीचे आइटम लिखी होगी। ठीक है जी। जब कंसर्न्ड अकाउंट नीचे दिया होता है यानी कि टू में दिया होता है तो हम लिखते हैं बाय कंसर्न्ड आइटम जो डेबिट में लिखी हुई है, और बाय हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है तो हम यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अप्रैल 2 बाय बैंक अकाउंट 70,000। क्लियर है। ध्यान से समझिए, मैं रिपीट कर देता हूं। कैश अकाउंट जब डेबिट में लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, और जब कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। इसी तरीके से अप्रैल 3 में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है तो बाय परचेजेस अकाउंट 5,000। अप्रैल 3 बाय परचेजेस अकाउंट 5,000। फिर कैश में क्या लिखेंगे इस बार, टू बैंक अकाउंट 1,000। अब आसान लग रहा है ना स्टूडेंट्स, कि एक बार एक चीज समझ में आ जाए तो वैसे ही इतना आसान टॉपिक है कि कोई दिक्कत आती ही नहीं है। अप्रैल 4 फिर कैश अकाउंट कहां पे यूज हो रहा है, यहां पर टू कृष्णा 1500। टू कृष्णा 1500, डेट है अप्रैल 24। फिर अब ये देखो कंपाउंड एंट्री में कैसे ट्रीटमेंट करनी है, ध्यान से समझना। हम कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय शाम अकाउंट, और अमाउंट वो लिखेंगे जो कैश के सामने था। आई रिपीट, कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय शाम अकाउंट, ये तो आपको पता है, लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा, जो कैश के सामने था। बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, शाम वाला अमाउंट लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो अप्रैल 28 में आ जाएगा बाय शाम, और अमाउंट आ जाएगा 2150। फिर कैश में क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट 8,000। टू सेल्स अकाउंट 8,000। ठीक है। अप्रैल 30
फिर अप्रैल 30 पे क्या है, कैश में लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट बाय सैलरीज अकाउंट। ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड एंट्रीज को हम कैसे पोस्ट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट बाय सैलरीज अकाउंट। अप्रैल 30 है दोनों की डेट, अमाउंट है 500 और 3000। क्लियर है, ये हमारा कैश अकाउंट पूरा बन गया। अब क्या करेंगे, इसकी टोटलिंग जो हम करते हैं हमेशा सिमेट्री में। आपको पता है कैश एसेट है तो हमेशा इसका डेबिट साइड का ही बैलेंस बड़ा आएगा। तो 1,02,500, 1,10,500, और जोन सी साइड का टोटल बड़ा होता है हम दोनों तरफ वही लिखते हैं। क्लियर है। अब क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, महीने की लास्ट डेट लिख के हम लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी, यानी कि कैरिंग डाउन, जो होती है हमारी बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे निकलेगी, इन सब आइटम्स को टोटल कर लो और जो इसका टोटल आएगा उसे इस टोटल में से माइनस कर देंगे। 70,000, 73, 78, 80, 80,650, जबकि हमारा टोटल है 1,10,500। कितना आ गया, 29,850। ये थी हमारी बैलेंसिंग फिगर। यहां पर जो बैलेंस कैरिंग डाउन आया है उसकी ऑपोजिट साइड पे वही बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है महीने, अगले महीने की पहली डेट पे। अप्रैल के बाद आता है मई, तो हम लिख देंगे मई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,850। ध्यान रखना, अगर कैरिंग डाउन डेबिट साइड पे आएगा तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा, एंड वाइस वर्सा। यहां पर कैरिंग डाउन था क्रेडिट साइड पे तो ब्रॉट डाउन आया डेबिट साइड पे। अगर कैरिंग डाउन होता डेबिट साइड पे तो ब्रॉट डाउन आता क्रेडिट साइड पे। होएगा हमेशा यही कि कैरिंग डाउन लिखा जाएगा महीने की लास्ट डेट पे और ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा अगले महीने की पहली डेट पे। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जैसे मैंने परचेसेस अकाउंट बनाया, परचेसेस अकाउंट, परचेसेस का यूज यहां पर हो रहा है अप्रैल 3 पे 2020 अप्रैल 3। इसमें क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट, रूल्स वही हैं 5,000। और कहीं पे परचेसेस का यूज हो रहा है यहां पर अप्रैल 20 टू शाम 2250, और कहीं पे परचेसेस का यूज नहीं हो रहा। अब हम क्या कर देंगे, यहां मैंने लिख दिया इसको टोटल 7250, मैंने इसका टोटल लिख दिया 7250। अब ध्यान रखना, यहां पर कुछ जगह पे हर स्कूल की अपनी अपनी थ्योरी चलती है। नंबर 1 थ्योरी, सिर्फ एसेट्स के अकाउंट की बैलेंसिंग की जाती है, इस अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं की जाती, यहीं पे छोड़ दिया जाता है। ये होती है नंबर 1 अप्रोच। कुछ स्कूल्स में इसे ऐसे छुड़वा देते हैं। कुछ स्कूल्स में क्या करते हैं कि लेजर है, बच्चों को भी हम लेजर में कंफ्यूज ना कर दें, तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पर फॉलो किया था वही कर देते हैं। टोटल है 7250, मैं करके दिखा रहा हूं, फिर मैं इरेज कर दूंगा। टोटल आ रहा है 7250, ये सिमेट्री में हमने कर दिया जैसे करा था। यहां कर देंगे 2020, महीने की लास्ट डेट है अप्रैल 30, यहां लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिंग डाउन, जो कि होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। अगेन यहां कुछ भी नहीं है तो 7250 में से 0 गया 7250। इसी को यहां पर मई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7250। ये थी हमारी अप्रोच नंबर 2। पहली थी जिसमें टोटलिंग ही नहीं की जाती,
दूसरी अप्रोच ये होती है कि यहां पर टोटलिंग कर देते हैं इसे नॉर्मल लेजर अकाउंट की तरह, जैसे हमने कैश अकाउंट किया था एसेट के अकाउंट की तरह टोटलिंग कर दी। ये क्लियर है। फिर आ जाती है अप्रोच नंबर 3, जो थोड़े एडवांस स्टाइल में करवाते हैं, जो कि यूजुअली होती है कि परचेजेस अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट में बैलेंस कैरिंग डाउन कभी भी नहीं होता, परचेजेस अकाउंट हमेशा बंद होता है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो यहां पर बाय बैलेंस सीडी की जगह वो लिख देते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट। 7250। लेकिन अब क्योंकि वो बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया तो ये वो बैलेंस बीडी नहीं बनेगा। तो ये 3 तरह की अप्रोच थी इस अकाउंट की। अभी जैसे हम ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि ये 2 अकाउंट और कंप्लीट कर देते हैं, मैं आपको 2 मिनट में कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा कि किस अकाउंट को किससे क्लोज किया जाता है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा वो। आइए पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम सेल्स अकाउंट पे। सेल्स का यूज कहां पर हो रहा है? यहां पर 2020 अप्रैल 13 बाय कृष्णा 1500। फिर कहीं पे सेल्स का यूज है जेरा अप्रैल 30 बाय कैश अकाउंट 8000। ठीक है जी, इसको मैं वही फर्स्ट अप्रोच पे कर देता हूं कि इसकी मैं टोटलिंग ही नहीं कर रहा। ये फर्स्ट अप्रोच कर दी थी, ये थर्ड अप्रोच कर दी थी, सेकंड आपको वैसे ही मैंने बता दी थी। ठीक है जी। फिर आ जाता है कृष्णा। कृष्णा का यूज कहां पर हो रहा है जी? यहां पर अप्रैल 13 कृष्णा में क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट 1500। और कहीं पे कृष्णा का यूज है ये रहा बाय कैश अकाउंट 1500। अप्रैल 24। और कहीं पे कृष्णा का यूज है? नहीं है। अब यहां तो ऑलरेडी ये दोनों साइड्स का टोटल सेम आ रहा है, तो अकाउंट्स वैसे ही टैली हो गए, अकाउंट्स ये क्लोज हो गए। आप देख रहे हो मैंने नीचे डबल लाइन डाली है, दैट इज अकाउंट इज क्लोज, और बीच में भी ये डबल लाइन डालता हूं ये दिखाने के लिए कि ये एक साइड थी, ये डेबिट साइड थी और ये क्रेडिट साइड थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे आप कॉपी कीजिए। अब यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपको वही जो हमारा थर्ड अप्रोच थी, पहली अप्रोच बताया था आपको जहां पर अकाउंट्स की टोटलिंग ही नहीं की जाती थी उस पर्टिकुलर कुछ अकाउंट्स की। सेकंड अप्रोच क्या थी कि हम उसे नॉर्मल कैरिंग डाउन की तरह ट्रीट कर लेते थे, जैसे हम कोई भी नॉर्मल एसेट को ट्रीट करते हैं। और थर्ड होता था कि वो जिसको एक्चुअली बिलोंग करता है उस अकाउंट से उसे क्लोज किया जाता था। ठीक है जी, जैसे परचेजेस को हमेशा हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं, रेंट को हम P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड अकाउंट से क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। अब यहां पर मैंने आपको एक बार पूरा ये रैप अप करके दे दिया कि जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और कैपिटल है, इसको हमेशा क्लोज किससे किया जाता है? टू बैलेंस सीडी या फिर बाय बैलेंस सीडी, एज द केस मे बी। अब परचेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, पावर अकाउंट में अकाउंट नहीं लिख रहा, क्लोजिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड या नॉर्मल कैरेज एक ही बात है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इसे हमेशा क्लोज किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट या फिर बाय ट्रेडिंग अकाउंट से। अब इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, रिवेन्यू, प्रॉफिट्स रह गए हैं इस वाले को छोड़ के, ऊपर वाले को, सेकंड नंबर को छोड़ के, वो सारे क्लोज होते हैं या तो टू P&L अकाउंट या फिर बाय P&L अकाउंट, एज द केस में भी। आपको पता है अगर क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है तो टू P&L अकाउंट आएगा, डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है तो क्रेडिट साइड पे बाय P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आई थी, जैसे हम यहां पर करते थे, जैसे हमने अभी पीछे कैश अकाउंट का किया था कि डेबिट साइड का टोटल बढ़ा आया तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैलेंस सीडी, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर थी। क्लियर है? तो यहां पर मैंने एग्जांपल्स में कुछ लिख दी है कि रेंट
बेशक वो पेड हो, रिसीव्ड हो, कमीशन पेड हो, रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट पेड हो, रिसीव्ड हो, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टेज, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे जितने भी हमारे एक्सपेंस और रिवेन्यू रह जाएंगे वो सारे किससे क्लोज होंगे? पी एंड एल अकाउंट से क्लोज होंगे। डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी तो टू पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट साइड पे आएगी तो बाय पी एंड एल अकाउंट। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके स्कूल में इन तीनों में से कौन सी अप्रोच से करा रहे हैं। कैरिंग डाउन, नॉर्मल बैलेंस कैरिंग डाउन करवा रहे हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल इससे क्लोज करवा रहे हैं, या फिर टोटलिंग ही नहीं करवा रहे कुछ सर्टेन अकाउंट्स की। तो जैसे आपके स्कूल में कराएंगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारी आज की ये वीडियो और क्लास खत्म होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो लाइव क्लास में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।